ठीक है। सो सर्कल के मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिए और आज मैं लास्ट पार्ट सर्कल का अपलोड कर रहा हूँ एमसीक्यू का। कल मैं एलिप्स हाइपरबोला के साथ पैराबोला के साथ लेक्चर अपलोड करूंगा। सो कंटिन्यू में रहिएगा और मुझे होप है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी और मजा तो आ ही रहा होगा पढ़ने में। ठीक है ना? ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। मैंने क्वेश्चन 164 तक अपलोड कर दिया है। आज क्वेश्चन 165 से गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 165 में क्या है, लोकस पूछा है सर्कल के सेंटर का जो टच कर रहा है इस सर्कल को, अपना सर्कल जो है, ठीक है ना, ये सर्कल जो है ऐसे टच कर रहा है ऐसे, ठीक है, एक्सटर्नली। तो C2 ये अपना सर्कल है, अपना सर्कल, और ये पराया सर्कल है, उसका सेंटर दे रखा है एक्स। इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। तो सेंटर आपको दिख गया होगा सर 3,3 और रेडियस आपका आ जाएगा ये 9 9 18 माइनस 14 दैट इज 2। ठीक है ना? तो रेडियस कितना है? 2 है। इसका मान लेते रेडियस r है। अच्छा, इसने एक चीज दिया कि ये जो सर्कल अपना सर्कल है वो टच कर रहा है वाई एक्सिस को। मान लीजिए आपका सर्कल टच करता है वाई एक्सिस को, तो इससे फायदा क्या होगा? मान लीजिए सेंटर अगर h, k है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। तो इसका मतलब उसने रेडियस को बोल रखा है h। कंडीशन लगा लेते हैं, तो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h माइनस 3 का होल स्क्वायर k माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये लगा रूट में, और R1 प्लस R2 यानी कि 2 प्लस h, दोनों तरफ क्या लगा दिया? होल स्क्वायर। दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा दिया, तो ये रूट हटा देते हैं। यहाँ पर h² कट गया, यहाँ पर आएगा 4h प्लस 4, और यहाँ आ रहा है h² कट गया है, माइनस 6h प्लस 9 प्लस k² माइनस 6k और प्लस 9। ठीक है, सो यहाँ k² यहाँ रखते हैं, माइनस 6k रखते हैं, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10h, और 9 9 18 माइनस 4 14। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन आ रहा है डी, जो दे रखा है y² माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये देखो, ये h क्या है? x है, और k क्या? y है। हो गया ना? ऑप्शन डी। कंडीशन वही लगाइए एक्सटर्नल टच की। इसमें नया चीज क्या था? अगर कोई सर्कल टच करता है वाई एक्सिस को, तो उसके सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसके रेडियस के बराबर, और सर्कल अगर एक्स एक्स को टच करेगा तो उसका जो रेडियस होगा वो सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सर्कल्स दो सर्कल दे रखे हैं, x² प्लस y² प्लस 2ux प्लस 2vy इक्वल टू 0। और एक मिनट, इक्वल टू 0, और एक दे रखा है x² प्लस y² प्लस 2u1x प्लस 2v1y इक्वल टू 0 टच ईच अदर इफ। तो बतानी इसमें से कौन सी कंडीशन है
जो कंडीशन बताएगी आपको u v इक्वल टू u1 v1, और एक ऑप्शन है u v1 इक्वल टू u1 v, और एक डज नॉट, एक है none ऑफ दिस। तो कौन सी कंडीशन ऐसी है जो इसको बता रही है कि टच होंगे दोनों? तो टच होंगे तो बाहर से करा लो, अंदर से करा टच करा लो, एक ही बात है। या C1 C2 डिफरेंस ऑफ रेडियस ले लो, या तो आप C1 C2 सम ऑफ रेडियस ले लो, क्योंकि टच तो दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें हैं टच वाली। तो इसका सेंटर कितना आएगा? इसका सेंटर आ रहा है -u -b, इसका सेंटर आ रहा है -u1 -v1। सो सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? चलो ये लेते हैं, अंडर रूट में u -u1 का होल स्क्वायर प्लस v -v1 का होल स्क्वायर। रूट हटा दिया मैंने, r1 + r2। थोड़ा सा गेम है इसमें, मैं बताता हूँ कैसा। ये रहा r1 इसका रेडियस कितना होगा भाई? यही होगा ना, u² + v², और इसका r2 कितना होगा? u1² + v1²। तो ये रूट 2 बार लगेंगे यहाँ पर। तो आप तो क्या करेंगे, बचपन से होल स्क्वायर करते आ रहे हैं, वो तो करेंगे। होल स्क्वायर कर दिया, और जो आया है वो लिखवा रहा हूं मैं आपको, u² + v² + u1² + v1² -2u1 u1 -2v1। यहाँ पर होल स्क्वायर लगाओगे तो ये a² वाला टर्म खुलेगा, तो यानी कि u² + v², ये खुलेगा b² यानी कि u1² + v1²। मिडल टर्म में आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट में u² + v², और अंडर रूट में आएगा u1² + v1²। ऐसा है। फायदा क्या हुआ? ये भाई साहब उड़ गए चारों, 2 गए भाड़ में, और फिर लगा दिया होल स्क्वायर। डबल होल स्क्वायर है क्योंकि ये रूट रूट है ना, ये एक साथ उड़ेंगे। तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगाया तो आपको फील आ रहा होगा, ये u1 + v1 का होल स्क्वायर लगाया, और यहाँ लिखा होगा u² + v² इंटू u1² + v1²। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपका ये आ जाएगा u v1 का होल स्क्वायर प्लस u1 v का होल स्क्वायर -2u u1 v v1, ऐसा करके आया होगा। सो ये बन जाएगा आपका u v1 -u1 v का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसका मतलब क्या होता है कि u v1 इक्वल टू u1 v। ऑप्शन ये आ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका आंसर है। कुछ था नहीं, बस डबल बार होल स्क्वायर करना था। 167 सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स x² + y² इक्वल टू 1, x² + y² + 6x - 2y -1 इक्वल टू 0, x² + y² - 12x + 4y -1 इक्वल टू 0। इसके सेंटर जो है किस पे लाई करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, या कोलिनियर हैं, या कद्दू? नन ऑफ दिस, ठीक है। सो ठीक है, तो इसका सेंटर निकाल लेते हैं। निकालना ही क्या है, बकवास है। 0,0। इसका सेंटर क्या आएगा? -3,1। इसका सेंटर क्या आएगा? 6, -2, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, C1 C2 का होल स्क्वायर। खोपड़ी उड़ गई, 9 + 1 यानी कि 10, यानी कि C1 C2 आ रहा है √10। फिर आपने C2 C3 का होल स्क्वायर निकाला, ये आ रहा है -3 - 6 - 9 का स्क्वायर 81, और 1 + 3 9 90। तो C2 C3 आ रहा है √90 यानी कि 3 √10, ठीक है। और C3 C1 का होल स्क्वायर
6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 40, यानी कि C1 C3 आ रहा है √40 यानी कि 2√10। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का सम किसके बराबर इसके बराबर है, तो आंसर क्या आएगा, कोलिनियर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं आएगा भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं। 10 + 40 ना 90 होगा, 90 + 10 40 होगा, तो इक्वल ट्रायंगल तो निकाल ही दो आप, क्योंकि साइड बराबर नहीं है। तो क्या आंसर है, कोलिनियर, बिकॉज इसका और इसका सम कितना आएगा, तीसरे के बराबर। सो इसका मतलब C1 C2 और C3 देखें तो C1 C3 जो है प्लस C1 C2 जो है, मतलब C1 यहाँ रख दे और 2 और 3 यहाँ रख दे, तो C1 C2 प्लस C1 C3 जो है वो C2 C3 के बराबर है। तो कोलिनियर हो गया ना, √10 और C1 C3 है 2√10 और ये है 3√10। तो C1 C2 C1 C3 आर कोलिनियर। ठीक है ना, ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 168, लाइन y = mx + c touches the circle x - alpha का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर = a² इफ। सो ऑप्शन दे रखे हैं आपको उसने, बीटा जो है वो m अल्फा प्लस c प्लस a √1 + m² में आएगा, या तो m बीटा = अल्फा प्लस c प्लस a √1 + m² आएगा, या तो बीटा प्लस a √1 + m² होगा m अल्फा प्लस c के बराबर। ये दोनों टच कर रहे हैं, लाइन और सर्कल टच कर रहे हैं, तो कंडीशन बतानी कौन सी कंडीशन राइट है इसमें। ठीक है, और सी आएगा +-a। देखिए होता क्या है कि अगर ये लाइन टच कर रही होती देसी सर्कल को, तो इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या आता है, mx ± r। तो अगर ये r² है तो ऐसा आता, पर यहाँ पर देखेंगे आप कि ओरिजिन इसका सेंटर है, इसका सेंटर शिफ्ट हो गया है। सो इसमें बस चेंज कितना आएगा, y - बीटा m x - अल्फा, इतना ही चेंज आएगा बस। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। रेडियस a है और यहाँ लिखा हुआ है 1 + m²। सो ये लिखा हुआ है y mx - m अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस a √1 + m²²। आप देखेंगे यहाँ पर बीटा और c के रिलेशन कंपेयर किया है। सो ये और इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें कांस्टेंट जो है वो पीछे और ले जाएगा ये पूरा c, यही तो लाइन लिखा हुआ है ना। अगर ये टच कर रहा है तो यही तो लाइन है, दोनों सेम ही है, mx y सेम है दोनों में। तो इसका मतलब c यहाँ से आ रहा है -m अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस, आप देखेंगे इसने बीटा की तरफ रखा है। अच्छा, यहाँ से दो शक्ल आएंगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो जरा ध्यान से देखिए इसको, अगर इसको यहां ले जाएंगे ना तो ये हो जाएगा m अल्फा प्लस c। तो ये लाइन जो है वो कौन सी कंडीशन दे रहा है, ये सी ऑप्शन दे रहा है। इसको जरा ध्यान से देंगे तो बीटा इसने एक तरफ रखा है, तो बीटा यहाँ रखेंगे ना, इसको और इसको यहाँ ले जाए तो c + m अल्फा प्लस a √1 + m²। तो ये ऑप्शन ए दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए और सी आ जाएगा आंसर। सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 169, a circle passing through the origin, circle passing through the origin, एक मिनट, सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन है ऐसा, और एक लाइन होगा ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट है आपका ओरिजिन। एंड कटिंग ऑफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ √2 फ्रॉम द स्ट्रेट लाइंस y = √x। y = √x जो है वो एक ऐसे पास हो रहा है, ये और
ऐसा, ठीक है। अब इक्वल कॉर्ड बना नहीं पाया मैं, बना तो लूंगा मैं। जवाब ठीक है ना, हल्का फुल्का बना ही लिया मैं। तो अगर इसको कनेक्ट करोगे ऐसे आपको फील आ जाएगा, ठीक है। एक y इक्वल टू मॉड x बोल रखा है कि ये जो लाइंस हैं ये इक्वल कॉर्ड बना रही है √2 लेंथ का। तो एक y इक्वल टू x हो जाएगा और एक y इक्वल टू -x हो जाएगा। इनके बीच में आपको दिख रहा है 90 डिग्री का है अंतर। इक्वल कॉर्ड है तो ये लेंथ दे रखा है इसने, √2 बोल रखा है। तो आपको बताना है कि सर्कल की इक्वेशन बतानी क्या है ये, ठीक है। अब सर्कल की इक्वेशन बतानी है। अच्छा, सर्कल बताना है। ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास होने वाला जो सर्कल होगा उसका जरूर x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c तो होगा नहीं क्योंकि पासिंग फ्रॉम द सेंटर है। अच्छा, कॉर्ड लेंथ इसने दे रखा है √2, ठीक है ना, कॉर्ड लेंथ दे रखा है इसने √2। तो ये 90 डिग्री है। क्या करें क्या करें, ये जो कोऑर्डिनेट होगा अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूं, और ऐसा फील आ रहा है कि ये लाइन जो स्ट्रेट है, तो ये जो भाई साहब होंगे इनका जरूर हाइट जो होगा मतलब x टर्म 0 होगा और यहाँ लिखा होगा अल्फा, ऐसा, ठीक है ना। √2 का लेंथ है, 1 मिनट, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। सो पैरामेट्रिक पॉइंट से ये पॉइंट निकाल सकता हूं मैं, 0 प्लस √2 cos 45 डिग्री और 0 प्लस √2 sin 45 डिग्री, दैट इज 1,1। तो ये 1,1 है और यहाँ से लगाओगे ना, ये 90 प्लस 45 लिखा हुआ है तो 135 डिग्री। सो ये हो जाएगा -1,1। तो आपको टेंशन की बात नहीं है, ये मिड पॉइंट के हिसाब से ये पाइथागोरस लगा दो, √2 तो कितना हो गया 4 2। ये 2 डिस्टेंस है तो ये आधा आधा हो गया, तो यानी कि यहाँ पर -1 से 0 0 1, तो ये हो गया 0 1। तो आपको सेंटर आ गया आपके हाथ में, ये आ जाएगा 0 1, ठीक है ना। रेडियस, रेडियस यही होगा, ठीक है ना। रेडियस कितना होगा, ये 2 है, ये 1 हो गया, ठीक है ना। ये 45 90, तो ये भी 1 हो जाएगा ना, हाइट 1 है तो कितना आ गया रेडियस 1। सो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सो x² प्लस y² माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी दे रखा है, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो अब आता है चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट में जो एमसीक्यूज है वो करा देता हूँ। पेज नंबर है C73 पेज नंबर है, ठीक है ना। एदास गुप्ता का C73 पेज नंबर है। चैप्टर टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें A B C D E तक है, टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए करते हैं। स्ट्रेट लाइन कट्स द सर्कल एट 1 पॉइंट एट लीस्ट देन द सेट ऑफ वैल्यूज है। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। A straight line mx minus y equal to 1 plus 2m cuts the circle x square plus y square equal to 1। देसी सर्कल, रेडियस 1 है, एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक या दो भी चलेगा, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, सेंटर का डिस्टेंस लाइन से, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम लाइन, ये सर लेस देन या इक्वल टू होगा रेडियस के, क्योंकि अगर ये लाइन हो जाएगा तो रेडियस से बड़ा हो जाएगा ना। रेडियस के बराबर या रेडियस से कम डिस्टेंस होगी सेंटर की और लाइन की डिस्टेंस की, ये कंडीशन लगानी है, ठीक है भाई।
डिस्टेंस लगाना है, चलिए ठीक है निकालते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं mx माइनस वाई माइनस 1 माइनस 2m इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस सेंटर का 0 0 रख दिया, तो माइनस 1 माइनस 2m आया मॉड, और नीचे कोएफिशिएंट आएगा तो m स्क्वायर प्लस 1, और रेडियस कितना है 1 है, दोनों तरफ होल स्क्वायर मार दिया, तो 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस m तो भाड़ में गया, 1 भाड़ में गया, m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4m लेस देन इक्वल टू 0। m कॉमन निकाल लिया, 3m प्लस 4, सो m की वैल्यू क्या आएगी -4/3 से लेकर 0। ऑप्शन ए आपका आंसर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 2 का ब, if 2,5 is in interior point of the circle, तो सर्कल के पॉइंट है 2,5 इंटीरियर है, सर्कल का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस पी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने सवाल आगे पढ़ा नहीं है, इंटीरियर मतलब आप रखेंगे इस पॉइंट इसके अंदर, तो लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 कंडीशन लगा देंगे सर्कल के अंदर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 60 प्लस पी लेस देन 0। इंटीरियर में अगर बाउंड्री पे होता तो इक्वल टू 0 और बाहर होता तो ग्रेटर देन 0। तो 25 ये हो गया 29 और ये -76 और प्लस 29, ठीक है ना। तो 47 जितना आ रहा है, 47 -47, तो P -47 लेस देन 0, तो P लेस देन 47 आ रहा है सबसे पहली बात। दूसरी, एंड द सर्कल नाइदर कट नॉट टचेस एनी वन ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये भाई साहब ना एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं ना वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा एक्स एक्सिस पर, और लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर भी नेगेटिव हो जाएगा ना। अगर सर्कल कट करता है तो जी स्क्वायर माइनस सी, ये लेंथ ये पॉजिटिव आएगी। अगर टच करता है एक्स एक्सिस को तो जी स्क्वायर माइनस सी 0 हो जाएगा, है ना, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्मूला, ठीक है। टू तो भाड़ में गया, नेगेटिव है, कोई मतलब नहीं है इससे। जी ये नेगेटिव होना चाहिए, अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब 2gx, तो 2g अगर -8 है तो g कितना हो जाएगा -4, f कितना हो जाएगा 2g अगर -4 तो -6, और c कितना है p के बराबर है, तो जी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस सी नेगेटिव, यानी कि 16 माइनस सी नेगेटिव, यानी कि c जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, मतलब p है ना, 16 से बड़ा होना चाहिए। और ये एफ स्क्वायर माइनस सी 36 माइनस पी, यानी पी 36 से बड़ा होना चाहिए, 36 से बड़ा 16 से बड़ा, 36 से बड़ा और 47 छोटा, तो यानी कि पी आ जाएगा -36 से लेकर 47 आंसर, ठीक है ना। सो ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन है, ठीक है। सी, क्वेश्चन 2 का सी भाई क्या है, रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए सच दैट एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल्स ए कॉमा जो सर्कल सेटिस्फाई दिस, ए का रेंज बताना है, और such that angle theta between the pair of tangents निकले ऐसे दो, कहां से निकले, a कॉमा 0 से निकले, और उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और इसे कनेक्ट कर दिया सेंटर सेंटर, ठीक है। सर्कल है 0,0 और रेडियस है 1, दिस सर्कल है, और थीटा जो है वो π/2 से लेकर
पाई है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2। तो अगर आप टेन थीटा बाई 2 दोनों तरफ लगा दोगे तो 1 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि टेन थीटा बाई 2 जो है वो 1 से बढ़ा जाएगा। टेन थीटा बाई 2 निकालना बहुत ही आसान है। टेन थीटा बाई 2 क्या चाहता है, उसको अपोजिट साइड और ये वाला साइड, ये जो लेंथ है ये लेंथ भी निकाल लेंगे ना। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, इस पॉइंट को उठा के रख दो और रूट लगा दो, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1। तो टेन थीटा बाई 2 कितना होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये 1 से बड़ा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1, 1 छोटा, यानी ये छोटा 1 से, दोनों तो स्क्वायर लगा दिया, तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन 2। सो ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस रूट 2 से लेकर रूट 2। ये तो हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। दूसरी एक ये अंदर जो लिखा हुआ है ये भी क्या होना चाहिए भाई सब, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी, तो ए की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। ये भी देखना है, ये भी देखना है, तो नंबर लाइन पर -1 1, तो 1 ऐसा बोल रहा है, ये भाई साहब बोल रहे हैं माइनस रूट 2 से लेकर रूट 2 तक। तो कॉमन सेट कौन सा फंसा, ये माइनस रूट 2 से -1 और 1 से रूट 2। सो ऑप्शन आएगा आपका डी। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन 2 का डी, सर्कल ऑफ अ रेडियस 1 टचिंग द पेयर ऑफ लाइंस और लाइंस की इक्वेशन है 12x स्क्वायर माइनस 25xy प्लस 12y स्क्वायर इक्वल टू 0 और x पॉजिटिव है। रेडियस ऑफ द सर्कल है वो है 1। कॉमन सेंस वाली बात है, ये 22 डिग्री इक्वेशन है, तो ये जो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो ओरिजिन ही होगा और कुछ नहीं होगा। खैर, हैज द इक्वेशन, तो इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। सुनना क्या, ठीक है। ओके, तो आई कैन ब्रेक दिस पार्ट। सो ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 9xy प्लस 12y स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि 144 है ना, तो 16 9 से 144 और 16 9 125 भी होता है। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे, 4x तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, और यहाँ से 3y निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y। सो 4x माइनस 3y और एक होगा 3x माइनस 4y। तो एक आ रहा है 4y इक्वल टू 3x, यानी कि y इक्वल टू 3/4x, और एक आ रहा है 4x इक्वल टू 3y, तो एक आ रहा है 4x/3। तो एक का स्लोप है 4/3 और एक का स्लोप है 3/4। एक तो कंडीशन क्या है कि भाई साहब इसका डिस्टेंस इससे और इस क्या होगा, बराबर होगा 1 के। तो इसको भी यूज कर लो आप, इसको लिख लो आप 3x माइनस 4y ले लो। सो 3h माइनस 4k अपॉन 5 है ना, 3 प्लस 16 रूट 25 5, ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि ये एंगल निकालते हैं, कि बीच का एंगल निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन 1, यानी कि 16 माइनस 9 कितना 7, 7 अपॉन 12 12 24 24 आएगा, 7 अपॉन 24 आ जाएगा। ये tan थीटा आ गया। tan थीटा इस पूरे की वैल्यू है, आधी निकालनी है। सो tan थीटा, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा/2 की वैल्यू चाहिए, हमारे पास tan 2 थीटा है, ठीक है। ओके, सो tan 2 थीटा ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर मान लीजिए कि ये वैल्यू इसको मान लेते हैं, ये tan 2 थीटा है और आपको निकालना है थीटा। सो tan थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। tan 2 थीटा पता है, आप ट्रायंगल से भीख मांग लो, 7/24 तो 25 आ गया। तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, 24/25, तो 1 माइनस 24/25 और 1 प्लस 24/25, तो ये हो जाएगा 1/49। tan स्क्वायर थीटा 1/49 है,
तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हो गया आपका 1/7। 1/7 इसकी वैल्यू है। अब देखिए मुझे ये वैल्यू मुझे पता है, ये h² + k² ये वैल्यू पता है, तो मैं किसको याद करूंगा, साइन थीटा को। टेन थीटा अगर 1/7 है तो ये 1 और 7, तो ये कितना हो जाएगा 50√50। तो ये मेरा पहला इक्वेशन है। अगला साइन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, √(h² + k²। साइन थीटा आपके पास कितना आ गया है, 1/√50। तो 1/√50 जो है वो 1/√h² + k² है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है, h² + k² = 50। एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इसको लिख लिया मैंने 3h - 4k = 5। सो यहां से हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं। h² + k² 50 आ रहा है। अब पूरा सॉल्व नहीं करना है अपने को, ठीक है ना, तो दिमाग खर्च करना है इसमें। 3h - 4k क्या दे रखा है, 5। ऑप्शन लिखाता हूँ मैं आपको। ऑप्शन दे रखा है x² + y² + 10x + 10y + 49। एक ऑप्शन दे रखा है x² + y² + 10x - 10y + 49। एक ऑप्शन दे रखा है x² + y² - 10x - 10y + 49। तो इसमें बताना है ऑप्शन कौन सा। सेंटर सबका दिख रहा है आपको, सेंटर इसका दिख रहा है -5 - 5। अब -5 रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा +20। तो 5 35 हो रहा है और इसका स्क्वायर का सम भी कितना आ रहा है, 25 50। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगर मान लीजिए कि ये सेंटर हो भी गया तो रेडियस जो है वो होना चाहिए कितना, 1। तो सेटिस्फाई हो रहा है -5 - 5। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसमें ये आ रहा है आपका सेंटर -5 है और ये आ रहा है 5। तो यहाँ रखेंगे तो -15 और -20 -25 जाएगा, तो ये हट गया, ऑप्शन से बाहर निकल गया। एक आ रहा है 5 5, ठीक है ना, 5 5 और रेडियस 1 ही है। अब डिसाइड करना है कि 5 5 आएगा -5 5 आएगा। तो उसने इसलिए आपको हिंट दिया हुआ है कि x जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है और लाइंस कैसी बन रही है, y = ऐसा, y = ये और y = ये, तो सर्कल जो होगा वो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो ऑप्शन ए निकल गया बाहर, ऑप्शन आ गया सी। समझे, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर इसने आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए इसने एग्जामिनर ने हल्का सा लिखा हुआ है x पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव का मतलब लाइंस कहाँ से पास होंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और उसको टच करने वाला सर्कल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सर्कल होगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन ए निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ई। इसमें दे रखा है नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने, जहाँ पर ए इंटीजर है और बोला है इसने कि ये दो सर्कल के बीच में फंसा हुआ है। अब दो सर्कल हैं, उसको लिखवा देता हूँ मैं आपको इक्वेशन। x² + y² -2x - 1 = 0 और एक है x² + y² -2x - 17 और पॉइंट की शक्ल है a+1, a। आपको बताना क्या है इसमें कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं और ध्यान रहे ए इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। काफी घटिया सवाल है। इसका सेंटर आपको दिख रहा होगा 1, 0 और रेडियस दिख रहा होगा आपको 1 + 1√2, ठीक है ना। और इसका सेंटर आपको दिख रहा होगा, सेंटर अच्छा मतलब दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो 1, 0 थोड़ा रेडियस फर्क होगा, रेडियस में आ रहा होगा 1 + 18 18 18 हो जाएगा √9 2 तो ये हो जाएगा 3√2। तो देखिए फर्क है दोनों में, कितना डिफरेंस है, 2√2 का डिफरेंस है। तो अगर आप √2 लेंगे तो डायग्राम ऐसे रैंडम बना रहा हूँ मैं, सेंटर से पास होगा नहीं और एक सर्कल ऐसा होगा ना, ऐसा। तो कंडीशन लगेंगी दो, अंदर फंसा हुआ है a+1, a। इस सर्कल के हिसाब से यानी कि C1, इसको मैं C1 बोलता हूँ, इसको C2 बोलता हूँ। C1 के हिसाब से बाहर है और C2 के हिसाब से अंदर है। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर है तो कंडीशन क्या होती है, उस पॉइंट को रख दीजिए सर्कल में और पॉजिटिव कंडीशन लगा दो। तो इसको रख रहा हूँ मैं इस वाले इक्वेशन में, एक्स वाई में रिप्लेस कर दिया। तो a+1 का होल स्क्वायर + a² - 2a+1
-1 ये क्या आएगा पॉजिटिव C1 के हिसाब से बाहर है। C2 के हिसाब से कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ रख देंगे, यानी कि a+1 का होल स्क्वायर प्लस a² -2 टाइम्स a+1 -17 ये आ जाएगा लेस देन 0 क्योंकि अंदर है, बस हो गया। तो ये डायरेक्ट कर देते हैं, a² कितना हो गया 2a² -2a, ये -2 -1 -3 +1 -2, तो a² -a -1 ये किया आ रहा आंसर, a² 2a² हो गया और ये हो गया +2a -2a, ये तो कैंसिल हो गया और ये +1 और ये -2 -1 -2 ऐसा। तो इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है a² -1 ग्रेटर देन 0, यानी a -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। इस वाले कंडीशन में आपको दिख रहा हूँ मिडिल टर्म तो कट ही गया था, तो 2a² और ये हो गया +1 -2 यानी कि -1 -18, तो ये हो गया a² -9, यहाँ पर क्या है लेस देन 0 है ना, तो a की वैल्यू आएगी -3 से लेकर 3। तो अगर हम ये भी होना चाहिए, ये भी दोनों ध्यान देना है हमें। तो ये इंटरसेक्शन अगर लगाएं तो -3 से लेकर -1 यूनियन 1 से 3 आ रहा है a का सेट। अब उसने बोला कि a इंटीजर होना चाहिए, तो a इसमें से कौन सा फंसेगा, a -2 ही फंसेगा और इसमें से a फंसेगा 2। तो पॉइंट्स दो आ रहे हैं क्योंकि दो a आ रहे हैं, एक पॉइंट -2 के हिसाब से होगा -1 -2 और एक पॉइंट होगा 3,2। तो इसमें पूछा नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आंसर आएगा a, ठीक है ना, a आएगा। सो सर्कल के हिसाब से आज खत्म करते हैं और कल मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पैराबोला और कॉनिक्स जो पार्ट है इलिप्स हाइपरबोला वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सो मिलते हैं, बाय।